That's my good news. विदेशों में रहकर एक भारतीय महिला ने छोटी छोटी आदतों की अहमियत समझी, जैसे अजनबियों को नमस्ते करना, समय का सख्ती से पालन करना और खुद के लिए जीना सीखना। यूरोप में बिताए कुछ महीनों ने विशा खंडेलवाल की सोच और रोजमर्रा की आदतों को पूरी तरह बदल दिया है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए उनके अनुभव अब तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें कई लोग खुद को जोड़कर देख रहे हैं। विशा ने अपने वीडियो में बताया है कि विदेश में रहकर उन्होंने अजनबियों को नमस्ते करना, समय का सख्ती से पालन करना और खुद के लिए जीना सीखना जैसी आदतों का महत्व जाना। उन्होंने ये भी बताया कि यूरोप के घरों में रहने के दौरान उन्होंने कई सांस्कृतिक अंतर महसूस किए हैं। वहाँ लोगों से मिलने जुलने का तरीका काफी अलग है। इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को @विशा खंडेलवाल नाम के पेज से शेयर किया गया है। उन्होंने बताया है कि टैक्सी ड्राइवर, वेटर या रास्ते में मिलने वाले किसी भी व्यक्ति को अभिवादन करना वहाँ आम बात है। इस आदत को अपनाने के बाद उनका लोगों से बातचीत करने का नजरिया बदल गया। हालांकि वह मानती हैं कि भारत में हर जगह यह व्यवहार काम नहीं करता, फिर भी उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। समय की पाबंदी को लेकर भी विशा का अनुभव दिलचस्प रहा है। उन्होंने एक घटना शेयर करते हुए बताया कि एक स्विस व्यक्ति हमेशा तय समय से पहले ही पहुंच जाता था, जबकि भारतीय दोस्त अक्सर समय को थोड़ा आगे पीछे मानकर चलते थे। स्विस व्यक्ति की आदत ने उन्हें प्रभावित किया और अब वह खुद समय से पहले पहुंचने लगी है। उनके अनुसार इससे न सिर्फ देर होने का तनाव कम हुआ, बल्कि अब एक तरह की मानसिक शांति मिलती है। इसके अलावा उन्होंने यूरोप में महिलाओं की स्वतंत्र जीवन शैली से भी काफी प्रेरणा ली। उन्होंने बताया कि वहाँ कई महिलाएं अकेले रहती हैं, यात्रा करती हैं, अपने शौक पूरे करती हैं और बिना किसी सामाजिक बदलाव के अपने फैसले खुद लेती हैं। इस अनुभव ने उन्हें यह समझने में मदद की है कि दूसरों की सोच से ज्यादा जरूरी अपनी खुशी और आत्मनिर्भरता है। भारत की सामाजिक अपेक्षाओं से तुलना करते हुए विशा कहती है कि यहाँ अक्सर लोग दूसरों की राय को ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि यूरोप में व्यक्तिगत सीमाओं और ना कहने को सामान्य माना जाता है। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का अहम सबक बताया है। विशा की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुकी है। कुछ लोग इसे बेहद प्रेरणादायक बता रहे हैं, तो कुछ इसे अपने अनुभवों से जोड़कर देख रहे हैं। गुड न्यूज में अब आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में निर्मल जिले के अनंतपेट गांव में हर नवजात बच्चे का स्वागत न सिर्फ मुस्कान से बल्कि एक वादे के साथ किया जाता है। यह गांव चुपचाप से उत्सव के मायने बदल रहा है। निर्मल ग्रामीण मंडल के अनंतपेट ग्राम पंचायत की सरपंच मदस्तु सुनीता ने माँ उरी बंगारू तल्ली, यानी हमारे गांव की सुनहरी बेटी नामक एक योजना शुरू की है, जिससे हर बच्ची का जन्म सिर्फ पारिवारिक अवसर नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए एक साझा उत्सव बन गया है। इस पहल के तहत गांव में जन्मी हर बच्ची के नाम पर खोले गए बैंक खाते में सुनीता की निजी नीति से 5,000 रुपये जमा किए जाते हैं, जो बच्ची के लिए उत्सव और सुरक्षा दोनों की शुरुआत का प्रतीक है। यह योजना माता पिता को मासिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित कर एक कदम और आगे बढ़ती है। इससे धीरे धीरे एक वित्तीय सुरक्षा कवच बनता है, जो भविष्य में बच्ची की उच्च शिक्षा और विवाह के खर्चों को पूरा कर सकता है। जन्म के समय एक प्रतीकात्मक संकेत के रूप में शुरू हुआ यह प्रयास बच्ची के लिए भावी निवेश में बदल जाता है। इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती पर हुआ, जिसमें सुनीता ने गांव की कुंतला, श्रावणी और रामचंद्र की बेटी स्मृति के नाम पर खोले गए बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा किए। इस अवसर पर उन्होंने परिवार को चंदन के 2 पौधे भेंट करके एक भावपूर्ण कार्य भी किया, जो उत्सव के साथ साथ विकास और निरंतरता की भावना का प्रतीक है। सुनीता कहती है, यह मेरी ओर से उन परिवारों को मदद करने का एक छोटा सा प्रयास है जिनके यहाँ बच्चियां हैं। हम नवजात बच्ची के नाम पर 5,000 रुपये जमा करते हैं ताकि भविष्य में उसे इससे मदद मिल सके। मैं सभी ग्रामीणों से आग्रह करती हूँ कि वे अपनी बच्चियों की शिक्षा पर ध्यान दें और उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी मदद करें। अपनी प्रतिभा के बल पर सही प्रोत्साहन मिलने पर कई बच्चियां उच्च पदों तक पहुंच सकती हैं। अनंतपेट के लोगों के लिए यह पहल न केवल एक वित्तीय सहायता प्रणाली के रूप में, बल्कि सोच में बदलाव के रूप में भी सामने आती है।
ग्रामीण सरपंच की सराहना करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया है जहां बच्ची के जन्म का न केवल जश्न मनाया जाता है बल्कि उसके भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता भी दिखाई जाती है। खुद सुनीता बताती है कि बच्चियों की योजना के अलावा गांव में कई विकास कार्य भी चल रहे हैं। हर साल हम किसानों के लिए क्रिकेट मैच आयोजित करते हैं। वैसे तो किसान खेतों में काम में व्यस्त रहते हैं, खेलने से उनका कुछ मनोरंजन हो जाता है। हम 2 टीमें बनाते हैं और किसान पूरे मनोयोग से खेलते हैं और मैचों का आनंद लेते हैं। वाराणसी की पहचान सिर्फ घाटों और गंगा जमुनी तहजीब तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की धरती पर ऐसी अनोखी प्रतिभाएं भी जन्म लेती हैं जो अपनी कला से दुनिया को चौंका देती है। ऐसे ही एक प्रतिभावान कलाकार है इरशाद अली, जिन्होंने भारतीय संविधान को कागज और स्याही के बजाय सूती कपड़े पर गंगा की माटी से बुकेर कर एक अनोखा उदाहरण पेश किया है। उनकी यह कृति न सिर्फ मेहनत और लगन की मिसाल है बल्कि भारतीय संस्कृति और एकता का भी खूबसूरत प्रतीक है। इरशाद अली ने भारत के संविधान की सबसे अनोखी किताब तैयार की है। सूती कपड़े पर गंगा की माटी से इरशाद अली ने भारतीय संविधान के कई खंडों को तैयार किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसकी खूबसूरत बाइंडिंग भी कराई है। ये बताते हैं कि इस किताब को तैयार करने में उन्होंने काफी मेहनत की है। पहले उन्होंने संविधान पर शोध किया है, उसके बाद उसे समझाया और फिर सूती कपड़े के 2 फीट लंबे और 1 फीट चौड़े टुकड़े पर उन्होंने गंगा की माटी, गंगा जल, खाने वाला गोंद और केशर की मदद से संविधान के अनुच्छेदों को उकेरा। उन्होंने बताया कि अभी उन्होंने जो किताब तैयार की है उसमें प्रस्तावना, संघ और राज्य के अधिकार के साथ नागरिकता के पाठ को दर्शाया गया है। यह भारतीय संविधान का प्रथम खंड है। बाकी खंडों को भी वो तैयार कर रहे हैं। इस काम में करीब 5 साल का वक्त लगा है। इरशाद अपने काम धंधे के बाद इसके लिए हर रोज 4 से 6 घंटे तक मेहनत करते हैं। किताब की प्रति तैयार करने के बाद इरशाद ने कानून के जानकार एक वकील से इसकी जांच कराई है। उनकी दिली इच्छा है कि संविधान की यह अनोखी किताब भारतीय संसद के म्यूजियम में रखी जाए ताकि हर कोई इसे देख सके। उन्होंने कहा है कि यदि उन्हें मौका मिला तो वह इस किताब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपना चाहेंगे। इरशाद अली साल 1982 से कपड़े पर गंगा की पार्टी से लिखने का काम करते चले आ रहे हैं। उन्होंने हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम, गीता और कुरान को भी कपड़े पर उकेरा है। इन कामों को पूरा करने में उन्होंने करीब 18 साल लगा दिए। बताते चले कि इरशाद अली हिंदी, उर्दू के साथ साथ संस्कृत भाषा के भी अच्छे जानकार हैं। कपड़े पर लिखने की ये कला उन्होंने अपने पिता से सीखी है। गुड न्यूज में दोस्तों आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV,